हरियाणा जी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 3-4-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का क्वेश्चन है बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है। तो बाघ और फुलकारी का संयोजन आपका चाप कहलाता है। बाघ और फुलकारी का संयोजन चाप कहलाएगा। टोपी के बारे में, जिसे पुराने लोग पहनते हैं, गांधी टोपी जैसी दिखती है, यानी टोपी गांधी टोपी जैसी दिखेगी और पुराने लोग इसको डालते हैं, पहनते हैं। लूर नृत्य के बारे में जान लेते हैं। लूर एक हरियाणवी नृत्य है। महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर की फोरम में, यानी कि लूर नृत्य को महिलाएं प्रश्न उत्तर की फोरम में करती हैं और लूर का शाब्दिक अर्थ होता है लड़की। पाग के बारे में, राजपूती ढंग की पगड़ी होती है। पाग राजपूती ढंग की पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास क्या था। तो हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन के बारे में किससे संबंध है? पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से स्टूडेंट्स। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षश्रित से मिलती है। हर्षश्रित की राजधानी कुरुक्षेत्र में स्थित थानेसर शहर थी, यानी हर्षश्रित के शासन की जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षश्रित से मिलती है और हर्षवर्धन की राजधानी कुरुक्षेत्र में स्थित है थानेसर शहर। अम्बाला कुणित गणराज्य का क्षेत्र था। अम्बाला कुणित गणराज्य का क्षेत्र था। भिवानी जिले की जानकारी आईना ए अकबरी नामक पुस्तक में मिलती है। इसकी भिवानी जिले की जानकारी आईना ए अकबरी नामक पुस्तक में मिलती है। पंचकूला पिंजौर में स्थित याद वेदर गार्डन का दूसरा नाम क्या था? मुगल गार्डन, यानी मुगल गार्डन किसका नाम था? पंचकूला में याद वेदर गार्डन का, या याद वेदर गार्डन दूसरा नाम क्या था? मुगल गार्डन। इसका निर्माण फिजा ए खान ने करवाया था, इसीलिए उत्तर भारत का नंदन वन के नाम से भी यह जाना जाता है स्टूडेंट्स। पंचकूला में, पंचकूला पिंजौर में याद वेदर गार्डन का दूसरा नाम क्या है? मुगल गार्डन। इसका निर्माण फिदा ए खान ने करवाया था, इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हरियाणा भारत में 17वां, हरियाणा भारत में 17वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है स्टूडेंट्स। हरियाणा की कुल जनसंख्या 253,51,462 है। भारत में हरियाणा का जनसंख्या स्थान 17वां, यानी कि 2.09। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 1000 पर, और हरियाणा का लिंगानुपात 2018 में 922 प्रति 1000, यानी हरियाणा की लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में 879 1000 पर, और हरियाणा का लिंगानुपात 2018 में 922 प्रति 1000 पर। नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी या हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई थी। तो सरदार हुकम सिंह की संसदीय समिति की अनुशंसा पर की गई थी। सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह कमेटी का गठन किया गया और 23 अप्रैल 1967 को ही हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश से सीमा आयोग का गठन हुआ। इसी का दूसरा नाम जे.सी. शाह आयोग था स्टूडेंट्स, और इसके 30 सदस्य थे। जे.सी. शाह, S.L. दत्त और M.M. फिलिप, यानी इसी का दूसरा नाम जे.सी. शाह आयोग। इसके 3 सदस्य जे.सी. शाह, S.L. दत्त और M.L. फिलिप। तारा सिंह, सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग 1948 में मास्टर तारा सिंह द्वारा की गई थी। तारा सिंह, सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग 1948 में मास्टर तारा सिंह के द्वारा की गई। छोटू राम के बारे में जान लेते हैं। चौधरी छोटू राम का जन्म गढ़ी साहब रोहतक में हुआ। कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को हुआ। साप्ताहिक समाचार पत्र उर्दू भाषा में इनके द्वारा लिखा गया था। आइए अब जान लेते हैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में। चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा जिले से है, एक क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा, देवीलाल जी हरियाणा के प्रथम व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि उप प्रधानमंत्री भी थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री, और उनके नाम से सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी बनाया गया। कब बनाया गया? 2003 में।
सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में स्थित है। यह पक्षी विहार साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और पहले इसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषय पर कानून बनाती है। 7वीं हरियाणा की विधानसभा हरियाणा की अनुसूची में 7वीं विषय सूची में कानून बनाती हैं। 7th के बारे में जान लेते हैं। संविधान की 7वीं सूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय संविधान के लागू के समय इसमें सिर्फ 66 विषय थे, अब इसमें 61 विषय यानी कि विषय घट गए, 66 से 61 विषय हो गए हैं। कानून की व्यवस्था पुलिस और स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल, मेले, कृषि, आय पर कर सारे इसी के अंदर आते हैं। और 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता का उल्लेख किया गया है। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन राणा जी के नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक से।